लेकिन चंद्रसुता जी, जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से पटियाला गए, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या एक बार फिर ये मान लिया जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात मान ली गई है, या नवजोत सिंह सिद्धू को समझ में आ गया है कि उनकी राजनीति के दिन अब कम रह गए हैं, लिहाजा अपने इस्तीफे पर वापस लौटा जाए? चंद्रसुता जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, सॉरी, नहीं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अब सही है? हाँ, बेटर। प्लीज कंटिन्यू। नवजोत सिद्धू को पिछले कुछ दिनों में जब से उन्होंने छोड़ा है और जिस तरह का रिएक्शन पंजाब में आया है, उससे काफी क्लियर हो गया है उनको कि उनको चरणजीत चन्नी के साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। वो सुपर सीएम वाली भूमिका जो वो सोच रहे थे कि मैं चन्नी को कंट्रोल करूंगा और उनसे मतलब रिमोट कंट्रोल में मैं सरकार चलाऊंगा, वो अब साफ हो गया है कि चन्नी इज हिज ओन मैन। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी दलित आइडेंटिटी को लेके और दलित पॉलिटिक्स जो वो करना चाह रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली ये लेके सामने आ गए हैं। जो उनके पिछले 4-5 दिनों में जो जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे साफ नजर आता है कि वो दलितों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दलित की राजनीति आगे लेके आएंगे कांग्रेस में। और इस सारे सिचुएशन में नवजोत सिद्धू को भी ये क्लियर हो गया है कि हम पंजाब के दलितों को नाराज नहीं कर सकते हैं। और जो वो एक और भी पंजाबी जितने भी दलित, चाहे वो कोई भी वाल्मीकि हो, मजबी हो, बहुत सारी जातियां हैं दलितों में भी पंजाब में, सब में एक ये धारणा आ गई है, एक ये सोच है कि जो अपर कास्ट सिख है, जट सिख, जिन्होंने इतने सालों से राजनीति पे हावी रहे हैं, अपने हिसाब से राजनीति चलाई है, उनको ये लगने लगा है कि जो यही जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जिनको ये रूलिंग कास्ट भी कहते हैं दलित कई बार, कि ये चन्नी को अंडरमाइन कर रहे हैं और उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। और वो ये भी देखते हैं कि सिद्धू का जो इस्तीफा था और जो चीजों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो सब इसी घटनाक्रम के मतलब इसी का एक चेन है कि चन्नी को किसी तरह कमजोर किया जाए और उनको और खुद वो डोमिनेट। और ये जब एक सेंटिमेंट बहुत पंजाब के दलितों में आ गई है और लोगों ने खुल के बोलना भी शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, कोई कुछ करे कि चन्नी जी को अपने कार्य पर अड़े रहना चाहिए, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं उसी हिसाब से चले और वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में न खेले। सो आई थिंक जब ये काफी चीजें ये सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, तो नवजोत सिद्धू को ये रियलाइज हो गया है कि मैं उस तरह की राजनीति नहीं कर पाऊंगा जो पहले सोचा था। एंड आई थिंक ये जो आज इनकी मीटिंग हुई है, ये इसी करके थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड हुआ है। अब क्या रेजोल्यूशन निकलता है वो अलग बात है। माफ करेगा चंद्रसुता, क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात समझ में आ गई है कि अब वो उनको पंजाब के अंदर सेकंड फिडल प्ले करना पड़ेगा और जो वो चाहते थे वो नहीं कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज नवजोत सिद्धू को ये भी क्लियर है कि और उनके लिए कुछ और रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। शायद आम आदमी पार्टी की तरफ जो बातें अटकलें चल रही थी वो भी वहां नहीं जा पाएंगे, तो वो जाएंगे भी तो कहाँ। सो ही हैज टू स्टे विद इन द कांग्रेस और यहीं रह के इन्हीं स्थितियों में उनको एक किस्म से मजबूरी हो गई है, या तो वो छोड़ के घर बैठे नाराज होके जैसे पहले बैठे थे, या फिर अगर रहना है। और सिंस बहुत सारे ये भी एक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, वो सिस्टम में रह के पार्टी में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे सरकार में हो, सबके साथ मिलके वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर ये रियलाइजेशन हो गई है और वो थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन कर रहे हैं एंड सरकार में दोबारा, बिकॉज और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अदरवाइज पॉलिटिकल विल्डरनेस। ठीक है राजेश, जावेद और अमिताभ के पास जाने के पहले एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप चंडीगढ़ में पंजाब की राजनीति को बहुत करीब से देखती हैं, तो अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कुछ असर पंजाब की राजनीति में पड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में कमजोर होगी?
क्या अमरिंदर कांग्रेस को डैमेज कर पाएंगे? एज ऑफ नाउ तो ऐसे कुछ खास नहीं नजर आता, लेकिन ये आगे देखना पड़ेगा कि अगर वो किसान ये कानून के लिए अगर वो बीजेपी को कन्विंस कर पाते हैं कि उनको या तो डाइल्यूट करें किसी तरह से या रिपील, मुश्किल लगता है, बट चलो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। ओनली तब वो एक बहुत मेजर तबका किसानों का उनके साथ लगेगा, बहुत मेजर तबका सिखों का भी उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि शायद कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। नहीं हो। जावेद भाई, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे, जो आज कांग्रेस की हालत है, शशि थरूर, मनीष तिवारी, राज बब्बर, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये लोग जिस तरीके की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? देखिए, बगावत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो रवैया है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसके खिलाफ जरूरी आवाज उठा रहे हैं। अभी बगावत की स्टेज नहीं आई है। और इस सिचुएशन के लिए देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की होनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व की, इन्होंने एक वहां बैठे बैठाए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक मुख्यमंत्री था, चलिए आपका अनुमान था कि वो अनपॉपुलर हो गया, उसको हटा दें, तो आपने हटाया। आप जिस तरीके से इन्होंने उनके सक्सेसर को चूज किया, पहले सुनील जाखड़ जी का नाम चला था, फिर कहा कि नहीं, एक सिख स्टेट में हिंदू चीफ मिनिस्टर कैसे होगा, तो चलिए वो हट गए। तो रंधावा साहब का नाम आया, वो सिद्धू को नहीं पसंद आया, तो फिर चन्नी साहब का नाम आ गया। अब चन्नी का नाम आ गया तो सब ये कहने, देखिए ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, एक दलित को पहली बार बताया। इसको 2 दिन भी नहीं हुए थे, अभी सर मुड़ाया नहीं था कि ओले पड़ने लगे, हरीश रावत ने कह दिया कि नहीं साहब, सिद्धू साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अगर सिद्धू साहब के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये चीफ मिनिस्टर किस काम के लिए? फिर अब जिस तरीके से सिद्धू साहब के हर टैंट्रम को, हर नखरे को अगर आप फुसलाने लगे, तो फिर तो ये वो छोटे से बच्चे के ऐसा हाल है ना कि वो हमें उसको पता है कि वो नखरा करेगा तो पेरेंट्स जो है वो मान जाएंगे, तो सिद्धू हम हमेशा करते रहेंगे। और फिर वेयर डज इट लीव? ये जो मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या स्टेटस होगा बेचारे इनका? जबकि उनके सर पे अगर आपने एक सुपर चीफ मिनिस्टर बैठा दिया जो हर चीज को, वो जाके चीफ मिनिस्टर उनसे अगर क्रॉस चेक करेगा, पहले वो एनओसी देंगे सिद्धू साहब तब होगा, ऐसे तो नहीं चलता ना मामला। और ऐसे चलेगा तो बिल्कुल लेम डक, फिर यही हो जाएगा, सब ये कहेंगे कि ये तो दिखाने के लिए आपने मुख्यमंत्री बनाया है उनको। और मैं चंद्र जी की बात सुन रहा था बहुत बारीकी से, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल सिद्धू की बात को टाल दिया गया है। कांग्रेस हाईकमांड ने कमजोरी दिखाई है, वो उन्होंने एक जो शरारती बच्चे है उसको फुसलाने की कोशिश की। और आप कांग्रेस को एक ये लकीर खींचनी होगी अपने लिए, कांग्रेस नेतृत्व को ये तय करना होगा कि किस हद तक वो जाएंगे और कहाँ पे रोकें। कहीं पे तो एक लकीर खींचनी होगी ना, बिकॉज अदरवाइज तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आज इस पे लड़ाई है, फिर कल टिकट के बंटवारे पे लड़ाई होगी, तो आपने तो बिल्कुल ही इनको चूचू का मुरब्बा बना दिया चन्नी साहब को। आपका जो बाय एक्सीडेंट जिस चीज पे, जिस नतीजे पे आप पहुंचे थे और जो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था एक दलित चीफ मिनिस्टर को बने, उसको सारे आपने एडवांटेजेस तो खुद ही फिल्टर अवे कर दिया। ये कोई अकाली दल, आम आदमी पार्टी या बीजेपी नहीं कर रही है कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा, ये तो पंजाब में ये खुद की हुई है। अपने हालात खराब करना कांग्रेस पार्टी से बेहतर आजकल कोई नहीं और जानता। अगर इसके लिए कोई गोल्ड मेडल मिलता है तो ओलंपिक में फर्स्ट आती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।